पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा में कहा कि कांग्रेस में एक मूर्खों का सरदार है, सीधा सीधा इशारा। आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, क्या कहेंगे? आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? देखिए, इस प्रकार की भाषाओं का राजनीति में कोई जगह नहीं होती। अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात कह रहा है तो मुझे लगता है कि वो बिलो द बेल्ट की बात है। राजनीति के असूल होते हैं, अपने दुश्मन के लिए भी भाषा का बड़ी संयम से प्रयोग करना चाहिए। तो मेरी तो नसीहत ये है कि भाजपा के लोग और देश के प्रधानमंत्री से भी कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। गुजरा जी, वजह क्या है इसके पीछे? क्या हो सकता है कि जो राज्य में चुनाव चल रहे हैं उससे ये तो भाजपा के लोगों की मानसिकता है, इस प्रकार की भाषा का बौखलाहट है उनकी। आज जरूरत हो तो देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के के 10,000 करोड़ के घोटाले की। एवरी मंथ उनका सीए हमें बताएगा कि 50 सीआर है, 100 है, 500 है, कितना। 16 को अपने ये 18 हो जाएगा, ठीक है, और 16 + 7 23 को अपना 21 हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में ये लखनऊ वाला त्यागी जी का बंदा आ गया है 100 सीआर वाला। और ये कोई 500 करोड़ का मामला नहीं है, ये टोटल 10,000 करोड़ है। इसमें खनन जितनी ये पत्थर की जो होती है खान। जब एक व्यक्ति ने मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से स्पष्ट तौर पर कहा कि गांजे की खेती के लिए नरेंद्र तोमर के लड़के से 10,000 रुपए का कोई लेन देन था जो कनाडा में उनकी खेती की जा रही थी, जो ईडी है आज विपक्ष के नेताओं के ऊपर शिकंजा कसने का काम कर रही है, उनको धोखे से उन पर मुकदमे दर्ज करने का काम कर रही है। ईडी का दुरुपयोग आज भाजपा के अंदर हो रहा है, इस देश के अंदर हो रहा है, और ईडी कहीं ना कहीं इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बन चुकी है। तो देश के प्रधानमंत्री को आज उस कुर्सी का सम्मान करते हुए, जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, जिस कुर्सी पर हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें बिठाया है, उस कुर्सी का सम्मान करते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप यूथ के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, तो लोकसभा के चुनाव और फिर विधानसभा के चुनाव होंगे, तो क्या कोटा फिक्स हो गया युवा के लिए? पार्टी की तरफ से 10 टिकटों में से कितनी टिकटें यूथ को मिलेगी? विधानसभा में कितनी टिकटें यूथ को मिलेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर यह प्रमाण दिया है कि कांग्रेस के अंदर युवाओं को पूर्ण रूप से तवज्जो दी जाती है। इसका मैं आपके सामने उदाहरण पेश करूं तो 2019 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव, जिसमें हमारे युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अमित सिहाग, जो आज डबवाड़ी से विधायक है, चिरंजीव राव जो रेवाड़ी से विधायक है, शीशपाल केरवाड़ा जो काड़ावाड़ी से विधायक है, विनीत कंबोज जिनको रानिया से टिकट दी थी लेकिन वो चुनाव हार गए। तो समय समय पर कांग्रेस पार्टी नौजवानों को, जहां नौजवान साथी मजबूत हैं बूथों पर, उनको हमेशा मौका देती है। और इसमें आप राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो है, आप चुनावी टिकटों की लिस्ट उठा के देखिए, उसमें काफी युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के नए नए साथियों को, जो अपने विधानसभा में मजबूत है, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट की जरूरत है। पार्टी के अंदर अभी जरूरत है कि 2024 के अंदर सत्ता परिवर्तन किसी बदौलत किया जाए। तो उसमें जो भी नौजवान साथी हैं, बिल्कुल पार्टी स्तर पर हम भी पैरवी कर रहे हैं, और नौजवान साथियों के लिए प्रदेश के कुशल नेतृत्व से बात करके उनको पूरी तवज्जो भी दिलवाई जाएगी, चाहे वो विधानसभा की टिकटों की बात हो और चाहे वो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के अंदर चुनाव की बात हो। जब से इंडिया का गठन हुआ, लोकसभा चुनाव भी हुआ है, इसमें ये कहा जा रहा है कि टिकटों का बंटवारा हो सकता है कुछ पार्टियों के साथ। हरियाणा में भी 10 सीटों पर टिकटों का बंटवारा हो सकता है, इनेलो है या आम आदमी पार्टी है। देखिए, इस बारे में आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, और बिल्कुल वो बात भी सही है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से सक्षम है। और मुझे लगता है कि इस बार जो हवा चल रही है, जो हालात हरियाणा के अंदर है, तो भाजपा का पूर्ण रूप से सफाया लोकसभा में भी होगा और विधानसभा में भी भाजपा का सफाया होगा। तो इंडिया अलायंस क्योंकि नेशनल लेवल पे है, तो कई प्रदेशों में सीटों का अलायंस होगा, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं, कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से सक्षम है हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने। लेकिन इन लोगों के नेता अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई वैल्यूएशन नहीं है इस मामले में, वो निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगी। मैं ही मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बाकी कोई तो बन ही नहीं सकता। अब उसकी भाषा में तब्दीली क्यों? अब ये क्यों कहता है कि ये फैसला सेंटर पे है? सारे फैसले जो है कांग्रेस पार्टी के सेंटर करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो केवल इस तरह की बात कह करके अपनी जेब मिटाते हैं। देखिए, चौटाला साहब की बौखलाहट है,
चौटाला साहब जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही थी, उससे पहले वो ये कह रहे थे कि हम भी मीटिंग में जाएंगे। जब उन्हें न्योता भी नहीं मिला तो उन्होंने वो ठीकरा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे नेताजी के सर पे फोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि आज लोकदल पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर जनाधार खो चुका है। एक विधायक, वो भी बड़ी गनीमत से, अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा के अंदर, और मुझे लगता है कि अगली बार शायद वो भी ना हो। तो INLD का पूर्ण रूप से हरियाणा से खात्मा हो चुका है। दुष्यंत चौटाला की JJP का और अभय चौटाला की लोकदल का, दोनों का इस प्रदेश से सफाया हो चुका है। फिर भी अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, इलेक्शन ईयर है लोकसभा चुनाव में, अगर किसी कारणवश इंडिया के लिए चुनाव में समझौता करना पड़ा तो क्या कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस मानेगी? तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जी, अब ये तो मौके का बात है। वहां पे मुझे नहीं लगता ऐसे हालात होंगे। 10 की 10 सीटें हम बड़ी मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। ये जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।